दोस्तों, सबसे पहले माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से सब होना है। भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। लेकिन भाग्य को प्रकाशमान होने के लिए कर्म रूपी तेल की आवश्यकता होती है। वो तेल जितना बढ़िया जलेगा, भाग्य उतना ही प्रकाशमान होगा। अर्थात कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको पौधों से बात कराएंगे। आज हम आपको पेड़ से बात कराएंगे। उन्हीं पेड़ों की बात करते हैं। जब हम कंपटीशन की तैयारी करते थे तो कंपटीटिव स्टूडेंट जब कभी डिस्टर्ब होता है तो वह किसी न किसी पेड़ के नीचे जरूर जाके बैठ लेता है और उसको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। और वहीं जाकर के वो खूब सोचता है, अच्छा खराब। तो जब ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट पेड़ के पास पहुंचता है तो पेड़ भी इससे बात करता है। और आज पेड़ और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट दोनों के बीच में क्या बात हुई है उसको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट आता है और पेड़ से बात करता है। पेड़ से पूछता है जीवन क्या है। तो पौधा मुस्कुरा देता है और बताता है जीवन क्या है। तो इसको हम भी सुन रहे थे, तो इसको हमने एक फार्मूला से बनाया। हमने कहा बिपाशा जी उतरो। तो ये दोनों जब बात कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे, वि से वृद्धि जिसमें वृद्धि हो, पी से पोषण जिसमें पोषण हो, स से श्वसन जिसमें श्वसन हो, और जी से जनन जिसमें जनन हो, और उतरो से उत्सर्जन। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो उसे जीवन कहते हैं। जीवन में वृद्धि होती है, पोषण होता है, श्वसन होता है, जनन होता है। वृद्धि को आप गैनोमीटर से मापते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो जैसे इंटरमीडिएट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सजीव के लक्षण क्या है, तो खट से आप लिख दीजिए। नीट के परीक्षा में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट पौधों से बात करता है। तो पौधों को कंट्रोल करने के लिए 5 ब्रह्म की आवश्यकता होती है, 5 परमेश्वर की आवश्यकता होती है, जिन्हें हार्मोन कहते हैं, प्लांट हार्मोन कहते हैं। नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 2 साइटोकाइनिन, नंबर 3 जिबरेलिन, नंबर 4 एथिलीन और नंबर 5 एब्सिसिक एसिड। मित्रों, अब हम मार्कर रख दे रहे हैं क्योंकि सिलेक्शन ब्रेन का होता है। सिलेक्शन मार्कर का, बोर्ड का, नोट्स का नहीं होता है। जब ब्रेन में मैटर जाएगा तभी सिलेक्शन होगा। मैटर को ब्रेन तक ले जाना बहुत जरूरी है। और रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, बड़ा आनंद प्राप्त होता है। और आपको क्वेश्चन हम पौधा और स्टूडेंट के बीच में जो बात हो रही है वो हम आपको विधिवत बता दे रहे हैं। दोनों के बीच में हम उपलब्ध हैं। नेपोलियन ने कहा था दुनिया में 2 महाशक्तियां हैं, पहली तलवार और दूसरी कलम। अंत में तलवार कलम से पराजित होती है। अर्थात हमें कलम का जल्दी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सोचिए, सोच जितना डेवलप होगा उतने काम आसान होगा। पुस्तक श्रेष्ठु जा विद्या पर हस्ते गतो धनम कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में लिखी गई विद्या और दूसरों को दिया गया धन समय पर काम नहीं आते हैं। पुस्तक में लिखी गई विद्या एग्जाम हॉल में भूल जाती है, और दूसरों का दिया गया धन चाहे जितना बड़ा मित्र हो, अगर आप बीमार हैं, फोन कर दिए उसके यहाँ, लेकिन धन लौटेगा नहीं। मर जाएंगे, वो कफन पर रख देगा, लेकिन वापस समय पर नहीं आता है। तो इसीलिए पुस्तक में लिखी गई विद्या को हमें मस्तिष्क में ले जाना चाहिए। बात कर रहे थे, सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो पौधा ने कहा
कि सबसे पहले हमारे एपिकल पार्ट में जो हमारा शीर्ष है वहां पर सूर्य भगवान जब आते हैं तो उनके प्रेजेंस में, उनकी गवाही में एक हमारे यहाँ केमिकल सिंथेसाइज होता है और उसी केमिकल को IAA कहते हैं, जिसे इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं और इसी का नाम ऑक्सिन है। तो ये सवाल पूछा गया TGT, PGT, नीट अन्य एग्जाम में कि पौधों के शिखर भाग में जो रसायन सिंथेसाइज होता है उसका नाम क्या है? ऑक्सिन है। मित्रों, लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और पौधा से पूछता है कि कृपा करके इसके कुछ और कार्यक्रम बता दीजिए जो एग्जाम में आते हों। पौधा कहता बेटा ध्यान से सुनिए। तो पौधा ने जो बात लड़के को बताया वो हम भी सुन रहे थे। तो पौधा ने पहली बात कहा कि हमारे शिखर भाग में जो ये हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये हमें सूर्य की ओर बढ़ाते जाते हैं। अर्थात पौधा सूर्य की ओर ही क्यों बढ़ता है? तो उसका केवल एक कारण है ऑक्सिन और उसका नाम है इंडोल एसिटिक एसिड। मित्रों, बात कर रहे थे हम ऑक्सिन हार्मोन का नाम इंडोल एसिटिक एसिड है और ये प्लांट के एपिकल पार्ट में सिंथेसाइज होता है और उसी के कारण पौधा ऊपर की ओर, सूर्य भगवान की ओर जो पत्तियां निकलती जाती हैं वो ऑक्सिन हार्मोन के कारण है। हमने कहा और क्या करता है ऑक्सिन हार्मोन? तो क्वेश्चन ये बना PMT में कि वह हार्मोन बताओ जिसके कारण एपिकल डोमिनेंस होता है, तो उसका उत्तर ऑक्सिन है। दूसरा प्रश्न ये है जो पूछा गया है ऑक्सिन पर कि ऑक्सिन हार्मोन चलते हैं हम आपको सेब की बाग में, और सेब की बाग में जब हम चलते हैं तो सेब के बाग में सेब का जो पौधा होता है, सेब के पौधे में दो ब्रांच होती है, एक लॉन्ग ब्रांच और एक शार्ट ब्रांच। तो शार्ट ब्रांच पर ही फल लगते हैं, सेब का फल छोटी शाखाओं पर ही लगता है। तो छोटी शाखाओं को, लंबी शाखाओं को छोटी शाखा करने के लिए किसान उस पर अल्फा नेप्थैलिक एसिड अल्फा-NAA का स्प्रे करा देता है, जिससे सेब की शाखाएं छोटी हो जाती हैं और सेब की शाखा छोटी हो जाती है तो उस पर फल लगता है। तो आप बताओ कितना क्वेश्चन आसान है। लाइफ इज वेरी सिंपल, डोंट मेक कॉम्प्लिकेट। आप सेब की दुकान पर जाइए, क्वेश्चन वहां आपके पीछे घूम रहे हैं, आप नोट्स में ढूंढ रहे हैं। सेब खाइए, सोचो ये फल किस ब्रांच पर लगा होगा? शार्ट। अगर शार्ट नहीं हुआ तो क्या डाला होगा? अल्फा नेप्थैलिक एसिटिक एसिड। और सेब खाइए, जीवन बनाइए। सेब की दुकान पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, नोट्स की जरूरत नहीं है। मित्रों, अब हम आपको लेकर के चलते हैं कोल्ड स्टोरेज में। आलू को पैदा करने रहते हैं किसान, अगर घर में रखेंगे तो सड़ जाएगी, तो इसको लेकर के कोल्ड स्टोरेज जाते हैं, वहां पर इसको हम स्टोर कराते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज में मैलिक हाइड्रोजाइड या मैलिक हाइड्रोजाइड नामक रसायन का स्प्रे करा देते हैं। या एक ऑक्सिन है, आर्टिफिशियल ऑक्सिन है, कृत्रिम ऑक्सिन है मैलिक हाइड्रोजाइड, और ये आलू के जर्मिनेशन को, पोटैटो के जर्मिनेशन को रोक देता है। सारे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा बताओ कि मतलब जो है आलू का जर्मिनेशन, आलू का अंकुरण कौन रोकता है, कौन हार्मोन? तो मैलिक हाइड्रोजाइड। आप आलू काटिए, सब्जी बनाइए, उसी समय मैलिक हाइड्रोजाइड को याद करके मुस्कुरा दीजिए, नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात बता रहे थे हम कि यह एक ऐसा हार्मोन है जो अगर इसको छिड़क दिया जाए तो फीमेल फ्लावर डेवलप होंगे। अर्थात पौधों में एक ऐसा हार्मोन पाया जाता है, अगर वो हार्मोन मतलब जो है रहे, अगर वो हार्मोन स्प्रे करा दे तो फीमेल फ्लावर का डेवलप होगा। तो सवाल पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग ऑन प्लांट? तो उत्तर होगा ऑक्सिन हार्मोन। मित्रों, कितना आसान है ये सब क्वेश्चन। हम लोगों में ऐसा कोई हार्मोन नहीं निकलता, नहीं तो हम लोग भी होली में हार्मोन लिए रहते, कोई मिल जाता अबीर की तरह छिड़क देते, वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन हम लोगों में दुर्भाग्यवश ऐसे हार्मोन नहीं है। बात कर रहे थे हम लोग कि अगर जैसे गांव में है, किसान है, गेहूं बोते हैं, तो गेहूं में गेहूं की तरह ही एक मामा उगते हैं गेहूं की तरह, और जितना खाद डालिए वो सब मामा खा पी लेकर के मोटे होते जाते हैं, और हमें भांजा की जरूरत है गेहूं के पौधे की। लेकिन अगर हम मतलब 2,4-D और 2,4,5-T
2,4-D का मतलब होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड और 2,4,5-T का मतलब होता है 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक को अगर हम छिड़क दें तो फिर मतलब जो है मामा मर जाएंगे और गेहूं का पौधा आ जाएगा। नहीं तो कितना वहां पर गेहूं के खेत में निराने जाते हैं, मामा को काटते हैं, लेकिन गेहूं का पौधा कटेगा तो हम लोग जो है 2,4-D और 2,4,5-T का प्रयोग करते हैं। तो एक सवाल यही पूछा गया कि अच्छा बताओ शाकनाशी में किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं, तो 2,4-D और 2,4,5-T ये कृत्रिम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। नीट में यही सवाल पूछा गया। इसी को पढ़ करके 3 क्वेश्चन पढ़ करके डॉक्टर होना है। तो इसमें हम मतलब जो है अगर सामान्य भाषा में पढ़ें, साधारण तो हम जो है पहुंच गए, पेड़ के नीचे बैठे हैं, आनंद पूर्वक सोच रहे हैं पौधों में वृद्धि कैसे होती है, ग्रोथ कैसी होती है, तो ऑक्सीजन हार्मोन। एपिकल डोमिनेंस किसके कारण होता है, ऑक्सीजन हार्मोन। फिर पूछा गया फीमेल फ्लावर को कौन डेवलप करता है, ऑक्सीजन हार्मोन। गेहूं चावल के उसके आलू के अंकुरण को कौन रोकता है, ऑक्सीजन हार्मोन। मैरिक हाइड्रोजाइड सेब में छोटी ब्रांच कौन करता है, ऑक्सीजन हार्मोन। एल्फा नेप्थैलिक एसिटिक एसिड। तो हम लोग जो है बात कर रहे थे, देखिए ये सारे क्वेश्चन हम बैठे हैं वहां सोचे हैं। मित्रों जब एग्जाम देना हो तुम नोट्स मत दोहराओ, वहीं पेड़ के नीचे जाओ, www.com की साइट बनाओ ब्रेन में, और जब ब्रेन में साइट बन जाएगी सोचोगे तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन ये सेल डिवीजन कराता है, और ये जिबरेलिन हार्मोन जो होता है, जिबरेलिन हार्मोन ये फंजाई से निकलता है। और अगर मान लो कोई जेनेटिकली डार्क कोई बौना पौधा हो, और बौना पौधा पर अगर हम जिब्रेलिक एसिड का मतलब छिड़काव कर दे तो पौधा लंबा हो जाता है। तो आनुवंशिक रूप से बौने पौधे को लंबा कौन करता है, जिब्रेलिक एसिड करता है। दोस्तों हम लोगों में जिब्रेलिक एसिड नहीं होता है, नहीं तो हम लोग भी इसी जिब्रेलिक एसिड को किसी बौने बच्चे पर डाल देते तो वो लंबा हो जाता। लेकिन हम लोगों के यहाँ मतलब जंतुओं में सुविधा प्राप्त नहीं है। जंतुओं में दूसरे हार्मोन इसका कंट्रोल करते हैं, लेकिन पौधों में अगर कोई बौना पौधा है लंबा करना चाहे, जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दें, आपको लंबा पौधा मिल जाएगा। बात कर रहे थे जिब्रेलिक एसिड में और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जिब्रेलिक एसिड मतलब जो है ये मतलब जो है अंकुरण कराता है, बीजों में अंकुरण कराता है। देखिए जो बीज होते हैं उसमें एक एल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है, और अगर हम जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दें तो एल्फा एमाइलेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और बीजों का अंकुरण होने लगता है। तो जिब्रेलिक एसिड मेन रूप से ये जो है बौने पौधे को लंबा करता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि ये मतलब अगर कोई सीड है तो सीड को अगर हम अंकुरित करना चाहते हैं, जल्दी अंकुरित कराना चाहते हैं, तो जिब्रेलिक एसिड को डाल दें। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कराता है। मित्रों आपको पता है कि कोई पौधा गर्मी में फूल देता है, कोई पौधा जाड़ा में फूल देता है। जाड़ा में जो पौधे फूल देते हैं उनमें मतलब दिन छोटा होता है, रात लंबी होती है, तो उसे शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। और गर्मी में दिन लंबा होता है, रात छोटी होती है, तो उसे लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। अगर आपको जाड़ा वाला फूल आपको गर्मी वाला फूल जाड़ा में चाहिए तो आप जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करा दो तो लॉन्ग डे प्लांट की फ्लावरिंग शॉर्ट डे में हो जाएगी। यही क्वेश्चन पीएमटी में 100,000 बार पूछा गया कि वह हार्मोन बताओ जो लॉन्ग डे में फ्लावरिंग कराता है। तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कौन कराता है, जिब्रेलिक एसिड कराता है। मित्रों इसी तरीके से अगला हार्मोन है एथिलीन। तो बच्चा पूछता है कि सर एथिलीन का क्या काम है, पौधा बताता है। एथिलीन हमारा जो फल लगते हैं उनको पकाने का काम करता है, अर्थात एथिलीन गैस कच्चे फलों को पकाती है। कहा अच्छा, तो कहा और क्वेश्चन इस पर क्या बनेगा, तो एथिलीन हार्मोन ने मतलब जो है पौधा ने प्लांट ने बताया बच्चे को कि अगर फल पकते हैं तो मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है, तो इसीलिए बाग गर्म हो जाते हैं। तो एथिलीन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, एथिलीन हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कच्चे फलों को पकाने का कार्य करता है। कच्चा फल क्यों होता है,
कठोर होता है, जैसे आम का तो मतलब जो है कच्चा फल है, दाबते हैं तो नहीं दबता है क्योंकि उसमें कैल्शियम पेक्टेट होता है। तो कैल्शियम पेक्टेट के कारण फल मतलब हार्ड होते हैं, और एथिलीन गैस अब इसे पका देती है तो फल देखिए घुलता जाता है। तो कैल्शियम पेक्टेट पेक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो पेक्टिक एसिड में जब बदल जाएगा तो फल मतलब जो है पक जाएंगे, घुलने लगेंगे। तो यही सवाल पूछा गया है कि फलों के घुलने का कारण क्या है, पेक्टिक एसिड। कच्चा होने का कारण क्या है, कैल्शियम पेक्टेट। कौन सा हार्मोन है जो मतलब कैल्शियम पेक्टेट को पेक्टिक एसिड में चेंज कर देता है, तो एथिलीन गैस। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि एथिलीन गैस कच्चे फलों को पकाने का कार्य करता है। तो बात कर रहे थे, फिर हम आपको बता रहे हैं कि सिलेक्शन ब्रेन का होता है, सिलेक्शन नोट्स का नहीं होता है, इसीलिए मैटर ब्रेन में जाना चाहिए। हमेशा ये प्रयास करिए, जैसे कहीं बहुत अच्छा नोट्स बना रहे हैं, उस नोट्स का फायदा क्या दोस्त, नोट्स टेंशन देते हैं, नोट्स आत्महत्या करवाते हैं। न नोट्स रहेगा न आत्महत्या होगी, और जो है सिलेक्शन होगा। और जब आप ब्रेन में रहती है तो लहलहाते रहते हैं, कॉन्फिडेंस रहता है, जहां जाते हैं मुस्कुराते रहते हैं। और अगर नोट्स बंधे रहते हैं, नोट्स कभी काम नहीं आते, इसलिए हम नोट्स के विरोधी हैं। और हमने जीवन में बहुत नोट्स बनाया, लेकिन नोट्स कभी काम नहीं आए। आज भी हम नोट्स को देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, और घर में जब 4 बाल्टी पानी डाला जाता है तब होश में आते हैं, और घर वाले यही पूछते हैं नोट्स वक्त नहीं देख ले रहा। तो नोट्स से सावधान, नोट्स एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है। एड्स में तो कैंडिडेट मतलब जो है मर जाएगा, लेकिन नोट्स में घुट घुट के मरता है, इसीलिए ब्रेन में मैटर जाना चाहिए। अगला बात देखिए, ABA जिसे एब्सिसिक एसिड कहते हैं, इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। पीसीएस 2013 में भी यही क्वेश्चन आया कि मतलब जो है स्ट्रेस हार्मोन कौन है, तो ABA है। ABA एब्सिसिक एसिड है। तो बच्चा पूछता है पौधे से कि चाचा ये ABA हार्मोन क्या करता है, तो पौधा बताता है बच्चे को कि जैसे हमारी पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो छेद से जो पानी वाष्प के रूप में उड़ता है उसे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहते हैं, और हम लोगों को पानी की कमी हो जाती है। तो ABA हार्मोन इस पानी के को मतलब जो है न जाने के लिए ये मतलब जो है बंद कर देता है छेद को, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो यही सवाल पूछा गया कि ABA हार्मोन छोटे छोटे छिद्रों को बंद कर देता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, जिससे ट्रांसपीरेशन रुक जाता है, इसीलिए इसे एंटी ट्रांसपीरेंट हार्मोन कहते हैं। सवाल पूछा गया एंटी ट्रांसपीरेंट हार्मोन कौन है, तो ABA है। मित्रों, इसी तरीके से बात कर रहे थे कि ABA हार्मोन ये जो फल की ढिकुनी है, और जो ये मतलब पत्ती का जो स्टाक है, इसको मुरझुआ देता है और सुखा देता है, जिससे मतलब फल पक करके गिरने लगते हैं। तो फलों को गिराने वाला हार्मोन कौन है, एब्सिसिक एसिड है। और एब्सिसिक एसिड अगर पहले डेवलप हो जाए तो कच्चे फल गिरने लगते हैं, तो इसीलिए इसका विरोधी हार्मोन जिब्रेलिक एसिड है। अगर कच्चे फल गिर रहे हो तो हम जिब्रेलिक एसिड को डाल देते हैं। तो देखिए, बात कर रहे थे हम लोग कि मतलब जो है पौधों में 2 सेकंड में देख लीजिए, ये हार्मोन जो है ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि कराता है, साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीजन कराता है, जिब्रेलिक एसिड हार्मोन बौने पौधे को लंबा करता है, एथिलीन हार्मोन कच्चे फलों को पकाता है, और इसमें पॉली अमोनिया लाइएज एंजाइम होते हैं जो फलों को कलरफुल बनाते हैं, अर्थात इस हार्मोन को पेंटर हार्मोन भी कहते हैं। ये पेंट करता है, और कहां पर किस पेंट की आवश्यकता है, एथिलीन हार्मोन करता है। और एब्सिसिक एसिड छोटे छोटे पत्तियों में छिद्रों को बंद कर देता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है, जिसके कारण मतलब जो है पानी नहीं उड़ पाता है, इसीलिए इसे एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन कहते हैं। और ये बच्चा अब पौधा कहता है जाओ बेटा अगले वीडियो में फिर आना।